श्री रामायण बालकांड भाग 10, 11, 12। मिथिला की यात्रा और महर्षि गौतम के आश्रम का पावन प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के महायज्ञ की सफलतापूर्वक रक्षा की। धर्म की विजय हुई और महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने दोनों राजकुमारों से कहा कि अब समय आ गया है मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करने का। आज की कथा यहीं से आरंभ होती है। प्रातः काल का समय था। पूर्व दिशा से उगते सूर्य की स्वर्णिम किरणें पूरे वन को आलोकित कर रही थीं। मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण विनम्र भाव से उनके पीछे चल रहे थे। यात्रा के दौरान महर्षि विश्वामित्र उन्हें अनेक पवित्र स्थलों का महत्व बताते जा रहे थे। वे नदियों, आश्रमों और ऋषियों की तपस्या से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करते और दोनों राजकुमार बड़े ध्यान से प्रत्येक बात सुनते। मार्ग में श्री राम ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपके साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक कदम हमें केवल एक नए स्थान पर नहीं बल्कि नए ज्ञान की ओर भी ले जा रहा है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, यही यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। जो केवल मार्ग देखता है वह दूरी तय करता है, लेकिन जो मार्ग से सीखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर तीनों एक अत्यंत शांत आश्रम के निकट पहुँचे। आश्रम सुंदर था, वृक्ष हरे भरे थे, वातावरण दिव्य था, किंतु वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। चारों ओर गहरा मौन छाया हुआ था। भगवान श्री राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना पवित्र होते हुए भी इतना शांत और निर्जन क्यों है? महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। यह स्थान महान तपस्या का साक्षी रहा है। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आश्रम को वर्षों तक मौन कर दिया। लक्ष्मण भी ध्यानपूर्वक गुरु की बातें सुन रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा, समय अभी इतना जान लो कि यह स्थान हमें सत्य, धैर्य, तपस्या और ईश्वर की कृपा का महत्व सिखाता है। भगवान श्री राम ने श्रद्धा से उस आश्रम की ओर देखा। उन्हें अनुभव हो रहा था कि इस स्थान पर कोई अत्यंत पवित्र रहस्य छिपा है। तीनों धीरे धीरे आश्रम के भीतर प्रवेश करने लगे। वातावरण इतना शांत था कि केवल हवा की सरसराहट और वृक्षों के पत्तों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मनुष्य की परीक्षा लेती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, धैर्य और ईश्वर की कृपा से हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। श्री राम ने गुरु के वचनों को श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि गौतम का आश्रम और अहल्या का उद्धार। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राम, यह स्थान महान तपस्वी महर्षि गौतम का आश्रम है। यहाँ कभी वेदों का स्वर गूंजता था, ऋषि मुनि तप करते थे और धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता था। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, किंतु समय के प्रवाह में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आश्रम की शांति को भंग कर दिया। उसके बाद यह स्थान वर्षों तक सूना रहा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण श्रद्धा से गुरु की बातें सुनते रहे। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, इस आश्रम में महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या कठोर तप में लीन है। उन्होंने वर्षों तक ईश्वर का स्मरण किया है और दिव्य कृपा की प्रतीक्षा की है। यह सुनकर श्री राम के हृदय में करुणा का भाव उमड़ पड़ा। वे शांत कदमों से आश्रम के भीतर आगे बढ़े। पूरा वातावरण मानो किसी पवित्र क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। मंद हवा बह रही थी और वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम्हारा यहाँ आगमन केवल एक यात्रा का भाग नहीं है। यह करुणा, क्षमा और ईश्वर की कृपा का संदेश देने का समय है। भगवान श्री राम ने विनम्र भाव से उस पवित्र भूमि को प्रणाम किया। उनके चरणों का स्पर्श होते ही आश्रम का वातावरण बदलने लगा।
वर्षों से छाया हुआ मौन मानो समाप्त होने लगा। चारों ओर नई आशा का संचार हुआ। अहल्या ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। उनके हृदय में भक्ति, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ईश्वर की कृपा का स्मरण किया। कुछ समय बाद महर्षि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भगवान श्री राम का आदर पूर्वक स्वागत किया। आश्रम में पुनः शांति, श्रद्धा और मंगल का वातावरण स्थापित हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, वत्सों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर की करुणा असीम है। सच्चा पश्चाताप, सत्य का मार्ग और धैर्य मनुष्य को फिर से सम्मान और प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से महर्षि गौतम और अहल्या का सम्मान किया। उनके आचरण से यह स्पष्ट था कि महानता केवल पराक्रम में नहीं, बल्कि करुणा, विनम्रता और मर्यादा में भी होती है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव मिथिला नगरी है। वहाँ राजा जनक के यहाँ एक महान आयोजन होने वाला है, जहाँ तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। उन्हें अभी ज्ञात नहीं था कि आगे चलकर उनका मिलन माता सीता से होगा और इतिहास एक नया मोड़ लेगा। मिथिला नगरी का प्रवेश और राजा जनक से प्रथम भेंट कई दिनों की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर एक भव्य नगरी दिखाई देने लगी। ऊंचे द्वार, सुंदर प्राचीर, हरे भरे उपवन और मंदिरों की ऊंची ऊंची ध्वजाएं सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, यही है मिथिला। यह विदेह नरेश महाराज जनक की राजधानी है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा से उस नगरी की ओर देखा। नगर के समीप पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण है। मार्गों को फूलों से सजाया गया था। नागरिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दूर दूर से आए हुए ऋषि, मुनि, राजा और वीर योद्धा मिथिला में एकत्र हो रहे थे। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आज मिथिला में इतना उत्सव क्यों है? महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजा जनक ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। अनेक राजा और राजकुमार यहाँ उपस्थित है। तीनों नगर में प्रवेश कर राजमहल की ओर बढ़े। जब राजा जनक को ज्ञात हुआ कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वे स्वयं उनके स्वागत के लिए बाहर आए। उन्होंने महर्षि को सादर प्रणाम किया और अत्यंत सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया। तभी उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। दोनों राजकुमारों के तेज, विनम्रता और शांत स्वभाव को देखकर राजा जनक कुछ क्षण उनके व्यक्तित्व में ही खो गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, भगवन, ये दोनों तेजस्वी युवक कौन हैं? इनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है और इनके आचरण में विलक्षण विनम्रता दिखाई देती है। महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा कर धर्म कार्य में महान सहायता की है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अतिथि के रूप में राजमहल में ठहरने का निमंत्रण दिया। मिथिला में चारों ओर एक ही चर्चा थी, धनुष यज्ञ की। कहा जाता था कि राजा जनक के राजमहल में भगवान शिव का एक दिव्य और अत्यंत विशाल धनुष सुरक्षित रखा गया है। उसे उठाना ही बड़े बड़े राजाओं के लिए असंभव माना जाता था। नगर के लोग उत्सुक थे कि क्या कोई ऐसा वीर आएगा जो उस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। भगवान श्री राम शांत और विनम्र भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में न किसी प्रकार का अहंकार था और न ही किसी प्रतियोगिता की इच्छा। वे केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। वे विनम्रता, धैर्य और मर्यादा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब समय निकट था जब मिथिला की सभा में इतिहास रचा जाने वाला था। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम ने पहली बार भगवान शिव के दिव्य धनुष का दर्शन कैसे किया और धनुष यज्ञ की सभा में क्या हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।